नमस्कार, राधे राधे। एक्सप्लोर डेस्टिनी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम चर्चा करेंगे बर्थ नंबर 3 के बारे में, जिसे हम मूलांक 3 भी कहते हैं। मूलांक 3 क्या है? बेसिकली किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के बर्थ चार्ट में जब हम उसको रीड करते हैं, उसमें हमें देखना होता है कि उसका बर्थ डेट क्या है। अगर किसी भी पर्सन का बर्थ डेट किसी भी मंथ के 3, 12, 21 या 30 में से कोई एक डेट हो, तो वो पर्सन बर्थ नंबर 3 वाला पर्सन माना जाएगा और उसको हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है मूलांक 3 का व्यक्ति है। राइट। मूलांक 3 का स्वामी जो प्लेनेट है वो है जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं। यानी नंबर 3 को आप जुपिटर से एसोसिएट कर लीजिए। नंबर 3 किससे जुड़ा है? जुपिटर से जुड़ा है, यानी कि बृहस्पति से जुड़ा है। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति ग्रहों के स्वामी हैं। तो जुपिटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एबिलिटीज़ हैं या उनकी जो प्रकृति है, वो ऑटोमेटिकली वो पर्सन जिनका बर्थ नंबर 3 है, यानी जो जुपिटर से जुड़ा हुआ बर्थ नंबर है, उन व्यक्तियों की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है, इनहेरिट हो जाती है। राइट। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बर्थ नंबर 3 के लोगों में पाई जाती हैं, अब उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है उनका रिलायबल होना। रिलायबल मतलब विश्वसनीय। आप उनके ऊपर किसी भी बात को लेकर, चाहे किसी विषय वस्तु के संबंध में अगर आप उनसे बात बताना चाहें या कोई आप डीलिंग करना चाहें उनसे, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि वैसे व्यक्ति जिनका बर्थ नंबर 3 है वो बहुत हद तक विश्वसनीय होंगे और आप उन पर रिलाई करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि रिलायबल होना उनका वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स है। सो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप किसी नंबर 3 पर्सन से कोऑर्डिनेट करें, या आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्किल में कोई नंबर 3 पर्सन का हो, तो आप ये मानकर चलिएगा कि वो पर्सन रिलायबल होगा। देन जो दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, दूसरा जो प्रकृति है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है नंबर 3 के पर्सन के लिए, वो है सेल्फ रेस्पेक्ट, उनका आत्मसम्मान। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये विषय जो है काफ़ी प्रभावित करता है, वो है आत्मसम्मान का विषय। उन्हें बातों को, जैसे कभी किसी से बात हो रही होती है या कोई भी बात ऐसी होती है जो उनके अगेंस्ट उनको लगती है, तो वो उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनकी कार्य पद्धति में या उनकी बातों में आपको हमेशा झलकेगा कि वो अपना आत्मसम्मान बचाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। सो बीइंग अ सेल्फ रेस्पेक्टेड पर्सन इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हु इज हैविंग बर्थ नंबर 3। राइट। सो बर्थ नंबर 3 यानी मूलांक 3 वालों के लिए आत्मसम्मान, ये दूसरा विषय है जो उनसे जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जो मूलांक 3 के व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण के होते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से मतलब है कि वो, आप ऐसा समझें कि जिस भी धर्म को वो मानते हो उससे जुड़े रहते हैं और उसके संबंध में वो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। रिलीजियस नेचर होता है उनका। ये भी एक पॉजिटिव ट्रेट माना जाता है, क्योंकि जीवन जीने की पद्धति में, सामाजिक परिवेश में अगर आप धार्मिक हो, अगर आप रिलीजियस थिंकिंग रखते हो, तो हर धर्म हम यही सिखाता है कि आपसी सद्भाव को बनाए रखना है और ईमानदारी, कार्यकुशलता, लोगों से अच्छे से वार्तालाप करना, हिंसा से दूर रहना, इन चीज़ों से ये लोग जुड़े रहते हैं, यानी कि रिलीजियस नेचर के होते हैं। राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट उनकी प्रकृति की, वो है डिसिप्लिन्ड होना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका जो नेचर है कि वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही अनुशासित जीवन शैली उनको पसंद होती है, जो मूलांक 3 के लोग होते हैं। कई बार ये ऐसा पॉइंट बन जाता है उनके लिए कि कई बार ये उनके लिए नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि
कई केसेस में देखा गया है कि वो हद से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, जिससे कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि उनका नेचर ईगोइस्टिक है, राइट, या फिर उनसे उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं जम पाता है जब वो हाईली डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा उनका कभी कभार नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताता है, बट ओवरऑल ये एक पॉजिटिव चीज़ है। आप अपने जीवन को लेकर के अगर डिसिप्लिन्ड हो, चीज़ों को अनुशासित वे में आप इम्प्लीमेंट करते हो, या आपकी जीवन पद्धति डिसिप्लिन्ड है, सो दैट इज़ अ गुड साइन, राइट। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारी प्रकृति है बर्थ नंबर 3 के जातकों के लिए, वो है उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड। अगर वो किसी प्रोफेशनल वर्क में है तो आप देखेंगे कि वो अपने कार्य को बहुत प्रोफेशनली डील करते हैं, उसको कैजुअली नहीं लेते। तो ये एक काफ़ी अच्छी प्रकृति है मूलांक 3 के लोगों को, जो आपके इर्द गिर्द जो भी मूलांक 3 के व्यक्ति हैं उनमें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और उनकी प्रकृति के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो एम्बिशंस रखते हैं, ज़िंदगी में अपने लक्ष्य बनाते हैं और उन लक्ष्य को पाने के लिए वो भरसक प्रयास करते हैं अपने एंड से। सो एम्बिशियस होते हैं नंबर 3 के जातक, राइट। सो हु इज हैविंग बर्थ नंबर 3 may be considered ambitious persons just due to their nature of being ambitious, right? उसके आगे बात करते हैं। उनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ उनका चालाक होना। कई केसेस में देखा गया है कि उनकी क्लेवर होने की प्रॉपर्टी सामने आती है। वो अपना इम्प्लीमेंटेशन, अपने कार्यों को जो करते हैं, या सामाजिक परिवेश में जिस तरीके से उनकी बातचीत होती है लोगों से, तो कई बार ऐसा सामने वाले को, थर्ड पर्सन को ये समझ में आएगा कि दिस पर्टिकुलर गाय इज़ अ क्लेवर पर्सन, राइट। मतलब वो चालाकी से अपने काम को अंजाम देते हैं, राइट। इनके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभार ओवर डिसिप्लिन होना उनके लिए नेगेटिव बन जाता है। फिर ये हाईली एक्सपेंसिव नेचर के होते हैं, लग्जरी पे इनका ज़्यादा ध्यान हो जाता है कई केसेस में, जिससे कि वो हद से ज़्यादा एक्सपेंस कर जाते हैं, और मोस्टली उसमें अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी होते हैं जो समटाइम्स उनके लिए बर्डन बन जाते हैं आगे चल करके, राइट। सो एक्सपेंसेस ज़्यादा करना ये उनके लिए एक नेगेटिव ट्रेट बन जाता है। फिर जो दूसरा नेगेटिव पहलू है वो है उनका रिजिड होना, जिद्दी होना। कई चीज़ों को लेकर के बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, एक सुर पकड़ लेंगे तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। आप बताओ, आप चीज़ों को सिखाओ, बट कभी कभार वो अपने ज़िद पे अड़े रहेंगे और चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो ये उनके लिए थोड़ा सा नकारात्मक एस्पेक्ट बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या क्या करियर स्कोप हैं जो नंबर 3 के जातक अगर लेकर के चलते हैं अपने करियर में। सो बेसिकली ये उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं या जो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। बेसिकली एक नंबर 3 का जातक जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाता है, वो इन करियर विकल्पों को अगर अपने जीवन में लेकर के चलता है तो वो सक्सेसफुल होगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्सप्लोर डेस्टिनी को हम ऐसे यूज़फुल नॉलेजेबल वीडियोस को आप तक पहुंचाते रहेंगे, राइट। मैं मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूं। सो आपको अगर वास्तव में कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी मिले तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। करियर एस्पेक्ट्स फॉर बर्थ नंबर 3 क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले, अगर ऐसे लोग आर्मी में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं। ये सारे नेचर्स इन करियर विकल्पों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, राइट। सो ऐसे लोग जिनका बर्थ नंबर 3 है, अगर आर्मी या पुलिस में जाएं, या हो सकता है
आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनका बर्थ नंबर 3 है, अगर आप उसको क्लोजली मॉनिटर करोगे तो उसमें कई सारे लोग ऐसे पाए जाएंगे जो इन क्षेत्रों में है, या तो आर्म फोर्सेस में है, या तो पुलिस में है, कोई सैन्य सेवा में है, राइट। फिर एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए एक अच्छा करियर विकल्प बन जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मल्टीपल चीज़ें इसमें हो सकती हैं। हो सकता है वो क्लास 1 ऑफिसर्स हों, प्रशासनिक सेवा में हों। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में भी, जिसके अंदर वो अपने पर्टिकुलर एरिया में ऊपर का पोस्ट कैरी करते हैं, हैंडल करते हैं। तो वैसे लोग जो हैं बर्थ नंबर 3 वाले, वो इसको ले सकते हैं, इस तरीके के करियर विकल्प को चुन सकते हैं, राइट। इसके अलावा चूंकि उनकी ये प्रकृति होती है, तो ये एक अच्छा लेखक बनने के लिए भी ज़रूरी होती है। आप एम्बिशियस हो, आप थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग रखते हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, तो आप वही चीज़ चाहते हो कि समाज को आप सिखाना भी चाहते हो, देना भी चाहते हो। तो एक अच्छा राइटर भी बर्थ नंबर 3 वाले लोग होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट गोज विद दे में ऑल्सो बिकम टीचर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि बर्थ नंबर 3 जुड़ा हुआ है जुपिटर से। जुपिटर बृहस्पति हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं, मीन्स बाय डिफॉल्ट टीचिंग की, गुरु होने की कैपेबिलिटी बर्थ नंबर 3 के लोगों में आती है। सो अगर वो टीचिंग फील्ड को चुनते हैं, दे माइट बी गुड सक्सेसफुल इन देयर पर्टिकुलर डोमेन टीचिंग के, ठीक है। इसके अलावा जो उनकी एबिलिटीज़ हैं और बात करने की शैली है, उन स्ट्रेंथ को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सेल्स में भी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हो, बट अगर वो सेल्स का जॉब चुनते हैं उसमें वो बेहतर कर सकते हैं, चूँकि उनकी वाक कुशलता भी अच्छी होती है, डिसिप्लिन्ड होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो कस्टमर्स को पसंद आते हैं। यानी अगर ऐसे लोग किसी कस्टमर से बात करें और कस्टमर ने उनको क्लोजली मॉनिटर किया, उनकी बातों को और उनके तौर तरीकों को, तो उनको लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है उसको जो सल्यूशन देगा ये एक रिलायबल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये पर्सन रिलायबल है, राइट। अब जब पर्सन रिलायबल है, देन हियर कम्स सेल्स। तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर है वो उनकी ओर अलाइन होगा, एंड हो सकता है कि वो सेल्स कन्वर्जन हो जाए उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। सो सेल्स पर्सन बनने के लिए बर्थ नंबर 3 आपका है तो आप जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे शिक्षा के क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जिनका मेन डोमेन होता है रिलीजियस टीचिंग करना, मतलब धार्मिक शिक्षा देने वाले लोग भी बर्थ नंबर 3 में आपको पाए जाएंगे। और ऐसे लोग जो धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं तो वो अगर बर्थ नंबर 3 के हैं तो इस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन को वो चुन सकते हैं, राइट। अब करियर से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मूलांक 3 वाले लोगों के लिए कौन कौन से ऐसे अंक हैं या ऐसे लोग हैं जो उनके लिए फ्रेंड्स की तरह कंपेटिबल हो जाते हैं। जैसे वो लोग जिनके बर्थ नंबर 3 हैं, ऑब्वियसली 3 है और बर्थ नंबर 3 कोई दूसरा भी है तो अच्छी कंपेटिबिलिटी बनती है। किसी का बर्थ नंबर 6 है या 9 है, 9 है, वो लोग भी उनसे कंपेटिबल होते हैं जो बर्थ नंबर 3 मूलांक 3 वाले लोग हैं, राइट। अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनसे इनका थोड़ा सा अनफ्रेंडली रिलेशंस रहते हैं, वो है 7 और 4। 7 और 4 के जो जातक हैं बर्थ नंबर के, उनसे इनकी कंपेटिबिलिटी का इश्यूज रहता है। मैरिज वगैरह में भी ये चीज़ आपको देखने में मिलेंगी। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से बर्थ नंबर्स इनके फ्रेंड्स हैं और कौन कौन से इनके अनफ्रेंडली नेचर वाले बर्थ नंबर्स हैं, राइट। अब बात करते हैं कलर्स क्या क्या इनको चुनना चाहिए या इनके लिए लकी साबित हो सकते हैं। सबसे बेहतर है येलो इनके लिए, क्योंकि बृहस्पति का कलर है ये और ये उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ब्लू, पिंक और रेड भी वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेनिफिशियल जो सप्ताह का दिन है वो है थर्सडे, चूँकि ये बृहस्पति का दिन है। इसके अलावा मंडे को भी अगर वो कोई काम करते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि जीवन है तो जीवन में कुछ चैलेंजेस हैं
और बीमारियों का चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है। तो बात करेंगे कि मूलांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो उनके जीवन काल के दौरान आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उन बीमारियों से उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं हम साइटिका की। साइटिका एक ऐसी बीमारी है जो आप कह सकते हैं कि नर्व से जुड़ी बीमारी है। तो इस तरीके के नर्व से, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां उनको प्रभावित करती हैं। इसके अलावा स्किन एलर्जीज और चमड़े से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे प्रभावित रहते हैं मूलांक 3 के जातक। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन से प्रभावित रहते हैं, बॉडी में अलग अलग जगह पे दर्द से परेशान रहते हैं। और ये मूलांक 3 वालों को थोड़ा ध्यान में रख करके चलना है कि ऐसी एक, जैसा कि वो डिसिप्लिन उनका नेचर है, वैसा ही उनको अपनी जीवन शैली बनानी पड़ेगी जिसके चलते वो इन बीमारियों से बचे रहें या कम से कम उस पर कंट्रोल बनाए रखें। राइट। अब बात करते हैं आखिर में कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में जिनका बर्थ नंबर 3 है और आप उनसे भली भांति वाकिफ़ हैं। मैंने 2-3 पर्सनालिटीज़ के नेम यहाँ पे लिख रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ई-कॉमर्स पोर्टल अमेज़न को आप जानते होंगे और उनके CEO जेफ बेजोस बर्थ नंबर 3 के जातक हैं, यानी उनका मूलांक नंबर 3 है। इसके अलावा प्रसिद्ध पार्श्व गायिका, इंडिया की फेमस प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल जी भी बर्थ नंबर 3 को बिलोंग करती हैं और प्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर भी बर्थ नंबर 3 को बिलोंग करती हैं। बाकी आप लोग खुद देखिएगा पर्सनालिटीज़ का, अपने आसपास के लोगों का किसका बर्थ नंबर 3 है और उसके साथ में जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको मैच करिएगा। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ मैं नए वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एक्सप्लोर डेस्टिनी एस्ट्रो चैनल। थैंक यू सो मच।